देशाचे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदीजी यांच्या नेतृत्वात 2014 पासनं माओवादाच्या विरुद्धची जी लढाई सुरू झाली आणि देशाचे गृहमंत्री माननीय अमित शाह यांच्या नेतृत्वात माओवादापासून मुक्त भारत तयार करण्याची जी योजना सुरू झाली त्या अंतर्गत महाराष्ट्रामध्ये गेले 10 वर्ष आम्ही सातत्याने माओवादाच्या विरुद्ध एक प्रचंड मोठा लढा उभारला आणि आज तो लढा निर्णायक अशा पद्धतीनं त्या ठिकाणी समाप्तीकडे चाललेला आहे। आज सोनू उर्फ भूपती यांच्या समवेत 61 जहाल माओवाद्यांनी आत्मसमर्पण केलेलं आहे। सोनू उर्फ भूपती हा या संपूर्ण दंडकारण्यामध्ये माओवादाचा जो उदय झाला आणि विशेषतः या ठिकाणी आपल्या गडचिरोलीमध्ये अहेरी दलम असेल, सिरोंचा दलम असेल, पेरीमेली दलम असेल, चामोर्शी दलम असेल किंवा या ठिकाणी टिपागड दलम असेल, असे जे सगळे दलम तयार झाले आणि त्यातनं एक मोठी सशस्त्र सेना तयार झाली, याचा बॅकबोन, त्याचं ब्रेन, या सगळ्या गोष्टी म्हणजे सोनू उर्फ भूपती होता। आणि आज त्याच्या आत्मसमर्पणामुळे एक प्रकारे हा बॅकबोन संपलेला आहे। मागच्या काळातल्या आत्मसमर्पणांमुळे उत्तर गडचिरोलीतला माओवाद आपण पूर्ण समाप्त केला होता। आज दक्षिण गडचिरोलीतला माओवाद देखील आपण जवळपास समाप्त केलेला आहे। आता फक्त कंपनी 10 याचे बोटावर मोजण्या इतके 8-10 लोक अजून बाकी आहेत। आम्हाला विश्वास आहे की पुढच्या काळामध्ये ते देखील आता आत्मसमर्पण करतील, कारण त्यांच्याकडे कोणी नेता उरलेला नाही। त्यामुळे एक प्रकारे आज आपण गडचिरोलीतला माओवाद समाप्तीपर्यंत आणलेला आहे आणि गृहमंत्र्यांनी जे उद्दिष्ट ठेवलं होतं मार्च 2026चं, त्याच्या आधीच महाराष्ट्राने हे उद्दिष्ट पूर्ण केलं आहे। मी विशेष अभिनंदन करेन या ठिकाणी आमच्या C60चं आमचे पोलीस अधीक्षक, अप्पर पोलीस अधीक्षक या सर्वांनी आमच्या संपूर्ण पोलीस महासंचालक असतील आणि सर्व वरिष्ठांच्या नेतृत्वात एक अतिशय चांगली मोहीम केली। गेले महिनाभर जवळपास वेगवेगळ्या पद्धतीनं चर्चा करून, निगोशिएट करून, जेरीस आणून या ठिकाणी शेवटी भूपतीसारख्या एका अतिशय मोठ्या केडरला, पॉलिट ब्युरो मेंबरला, सेंट्रल कमिटी मेंबरला या ठिकाणी केवळ तयारच केलं नाही तर त्यांनी जाहीर आव्हान करून टाकलं की आता माओवाद हा संपलेला आहे, आता आपण याच्यातनं काही या ठिकाणी हासिल करू शकत नाही आणि म्हणून आत्मसमर्पण केलं पाहिजे। आजच्या या घटनेमुळे नजीकच्या काळामध्ये मोठ्या प्रमाणात आता छत्तीसगडमध्ये देखील आत्मसमर्पण होईल अशी अपेक्षा त्यांच्या बोलण्यातनं आम्हाला जाणवली आणि एक प्रकारे आता नक्षलवाद किंवा माओवाद हा संपुष्टाकडे चाललेला आहे। मी खरं म्हणजे माननीय मोदी साहेबांचं, केंद्रीय गृहमंत्री श्री अमित शाह यांचं, आपली जी गृह मंत्रालय केंद्रीय आहे त्या सर्वांचं, MHAचं मनापासून अभिनंदन करतो आणि आभार मानतो की त्यांचं देखील खूप मोठ्या प्रमाणात सहाय्य या सगळ्यामध्ये आम्हाला झालेलं आहे आणि त्यातनं निश्चितपणे आजचा दिवस हा एक महत्त्वाचा ठरलेला आहे। हो, हे खरं आहे की त्यांची इच्छा होती की मुख्यमंत्र्याच्या समोर आम्ही सरेंडर करू। माझ्याशी ज्यावेळेस आमच्या सर्व वरिष्ठांनी चर्चा केली त्यावेळेस मी त्यांना सांगितलं
की त्यांनी जंगलात जरी बोलवलं तरी मी यायला तयार आहे, पण जंगलाच्या ऐवजी त्यालाच इकडे आणून आपल्या फोर्सेसने हे सरेंडर केलेलं आहे आणि म्हणूनच सगळे कार्यक्रम रद्द करून मी तडकाफडकी या ठिकाणी आलो, कारण ही अतिशय महत्त्वाची घटना होती आणि या ठिकाणी आपल्या पोलिसांच्या शब्दाचा, ट्रस्टचा देखील हा प्रश्न होता। पोलिसांनी हे सांगितलं होतं की मुख्यमंत्री स्वतः येऊन हा सरेंडर करतील आणि म्हणून मी या ठिकाणी आज आलो। आज बहुत महत्वपूर्ण घटना है। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2014 से देश में माओवाद के खिलाफ जो एक लड़ाई शुरू हुई थी और हमारे केंद्रीय गृह मंत्री अमित भाई शाह उनके नेतृत्व में मार्च 2026 तक इस देश में माओवाद को समाप्त करने का जो संकल्प लिया गया था, उसमें महाराष्ट्र ने बहुत बड़ी पहल की है। 2014 से लगातार हम लोग एक लंबी लड़ाई माओवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं। एक और गांव-गांव तक विकास पहुंचाकर लोगों में विश्वास जगाने का काम हमने किया है और साथ में हमारे पुलिस दल ने विशेष रूप से हमारी C60 ये जो यहाँ की बटालियन है हमारी पुलिस की, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से कार्रवाई कर डीप फॉरेस्ट में जाकर, सुदूर जंगलों में जाकर, बहुत ही डिफिकल्ट टेरेन में जाकर माओवादियों के साथ प्रत्यक्ष युद्ध करके उनको न्यूट्रलाइज करना, उनको अरेस्ट करना और उनको आत्मसमर्पण के लिए बाध्य करना, ऐसी एक लड़ाई चलाई और जिसके चलते बड़े पैमाने पर माओवादियों के ध्यान में आया कि जो स्वप्न लेकर वो माओवाद में शामिल हुए थे, वो स्वप्न समाप्त हो चुका है और अब भारत के संविधान ने जो व्यवस्था निर्माण की है, उस व्यवस्था में वापस आना यही उनकी भलाई के लिए सिद्ध होगा। और धीरे धीरे इसकी शुरुआत हुई। 1 जनवरी को मैं यहाँ पर था और एक बड़े केडर तारक का इन्होंने आत्मसमर्पण किया और मैं ऐसा मानता हूँ कि वो भी एक मील का पत्थर साबित हुआ। और आज जो सोनू उर्फ भूपति इन्होंने आत्मसमर्पण किया है, उनके साथ 60 लोगों ने आत्मसमर्पण किया है। ये सारे नक्सलवाद में, माओवाद में लिप्त ऐसे बड़े कैडर हैं और विशेष रूप से सोनू उर्फ भूपति ये और इनके भाई किशन जी, ये दोनों इस माओवाद को बड़ा करने में इसकी रीढ़ की हड्डी के रूप में काम करते थे। 2011 में किशन जी का न्यूट्रलाइजेशन हुआ, उसके बाद एक बड़ी कमान ये सोनू उर्फ भूपति इन्होंने संभाली हुई थी। ये आइडियोलॉजिकल भी वॉरफेयर करते थे और साथ साथ ज़मीनी वॉरफेयर में भी रिक्रूटमेंट करना, ट्रेनिंग देना, स्ट्रैटेजी करना, हमले करना, ये सारी चीज़ों में यही एक प्रमुख थे। और पिछले 1 महीने से इनके साथ हमारी पुलिस की बातचीत चल रही थी। अलग अलग माध्यमों से इनको एक तरफ कन्विंस भी किया जा रहा था कि आपने मुख्य धारा में लौटना चाहिए और दूसरी जगह ऑपरेशंस के माध्यम से उनको ये बाध्य भी किया जा रहा था कि अगर आप नहीं लौटेंगे तो हम लोग ऑपरेशन बंद नहीं करने वाले हैं, हम लोग धीरे धीरे या तो अरेस्ट करेंगे या न्यूट्रलाइज करेंगे। और जब इस परिस्थिति को उन्होंने समझा तो उन्होंने भी ये फैसला किया और प्रकट रूप से उन्होंने पूरे केडर में यह भूमिका ली कि हम लोगों ने युद्धबंदी करनी चाहिए और आत्मसमर्पण करना चाहिए। और कुछ लोगों ने उसका विरोध भी किया, लेकिन बड़े पैमाने पर माओवादी कैडर पर उनका एक प्रभाव है। उन्होंने तैयार किए हुए सारे कैडर हैं, इसलिए
उनको समर्थन भी मिला और उन्होंने यह फैसला किया कि महाराष्ट्र की पुलिस के सामने 61 लोगों को लेकर मैं आत्मसमर्पण करूंगा। आज उन्होंने आत्मसमर्पण किया है। इससे माओवाद की रीढ़ की हड्डी आज टूट गई है। महाराष्ट्र में गढ़चिरौली में माओवाद समाप्त हो चुका है। केवल एक कंपनी 10 बची है, जिसमें केवल 8 से 10 लोग बचे हैं। और हमको लगता है आने वाले दिनों में, चूंकि वो भी लीडरलेस है, कोई लीडर उनके पास नहीं है, छोटा कैडर है, वो भी आने वाले दिनों में आत्मसमर्पण करेंगे या फिर हम लोग उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। तो मुझे लगता है कि जो गृह मंत्री जी ने, प्रधानमंत्री जी ने एक मियाद रखी थी, उससे बहुत पहले महाराष्ट्र की पुलिस ने सफलता के साथ ये कार्य किया है। और अब जो भी बातचीत उनके साथ हो रही है, उससे ये पता चलता है कि उनके आने के कारण